हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं सभी मेरे बच्चों के। चलिए आज मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 मैट्रिसेस जो हमारा चल रहा था और उसकी आज एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने आप वीडियो में देख रहे हो, नोट है सब कुछ, ठीक है। चलिए अपने कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ निकाल लीजिए और अपनी बुक ज़रूर खोल लेना, ठीक है। बुक के साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन अगर पूरा भी नहीं लिखा है मैंने तो आप उसमें से देख सकते हैं, उसमें से पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। चलिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दिया है इन ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको 2 5 19 -7, ये उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। 35 -2 5/2 और 12। फिर आपका है √3 1 -5 एंड 17। दिस इज द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के बारे में आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है कि इसका ऑर्डर लिखिए। याद कीजिए ऑर्डर क्या होता था। तो सर ऑर्डर होता था रो क्रॉस कॉलम या रो इनटू कॉलम। कितनी रो हैं? 1 2 3, तो सर 3 रोज हैं। एंड कॉलम 1 2 3 4, तो क्रॉस में 4। डैट इज़ द ऑर्डर। ये हो गया मेरे बच्चों इसका ऑर्डर, ठीक। बिल्कुल आसान है, अभी फ़िलहाल आसान चलता जाएगा, फिर मुश्किल भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे आप लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, 12th के मैथ्स की, एक एक चीज़ कराऊंगा, टेंशन ही नहीं लेनी बिल्कुल। मैट्रिसेस छोड़ो, लास्ट तक के टॉपिक्स की एक एक चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस साथ साथ चलते जाओ, इतना बहुत है, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी चीज़ें जो जहाँ ज़रूरत है वहाँ बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी तो फुल्ली सॉल्व करानी है मेरे को। चलो जी नेक्स्ट। अब इन बातों को क्या बार बार मैं बोलूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में सेकंड पार्ट पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया था कि जो ऑर्डर आएगा 3 × 4, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो रो और कॉलम की। तो 3 और 4 को ये मल्टीप्लाई मान लो, क्रॉस की जगह इसको मल्टीप्लाई मान लो। 3 × 4 बन गया 12। दैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो काउंट कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही आएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? बेसिकली थर्ड क्वेश्चन जो इसने पूछा है इसमें थर्ड पार्ट, राइट द एलिमेंट A11 A13 बोला है, A13 A21 A33 और A24 A23। चलो पढ़ो। जो फर्स्ट लिखा है आपका एलिमेंट, ये पूछा है कि A13 इसमें से कौन सा एलिमेंट है। चलो जी, A13 का मतलब हो गया फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो पे जाइए और उसका थर्ड एलिमेंट ये रहा जी, ये है आपका A13 19। फिर A21 का मतलब है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 35, बहुत बढ़िया। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5। फिर सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट A24 का मतलब है सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट 12, बहुत बढ़िया। अब A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, लो जी सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट 5/2। दैट इज़ द आंसर। तो बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कॉपी में साथ साथ क्वेश्चन किया करो, ठीक है। और ये मत सोचा करो कि ये तो आसान था सर, ये है और इसको तो चाहे स्किप भी कर दें, छोड़ दें, ना करें, ऐसा नहीं है यार। सब चीज़ें करो बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना, 100% सॉल्व। टॉपर्स की बस एक खास बात होती है, वो कभी भी कुछ छोड़ते नहीं है, ठीक है। टॉपर्स बनना है। चलिए, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं सेकंड वाला, देखते जाओ, बुक रखो अपने साथ में। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। चलो ठीक है, तो
24 एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो आगे बढ़ो। इसने बोला व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ हैज़ 13 एलिमेंट। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या पॉसिबल है। एक बात सोचो, इस तरह से ऑर्डर बनाने की कोशिश करो कि उसमें एलिमेंट जो है ना 24 बने। तो सर एक ऑर्डर तो हो गया 24 इंटू 1, क्योंकि 24 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 नहीं 24 इंटू 1, तो 24 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। रिवर्स भी कर सकते हैं सर इसका, तो 1 इंटू 24 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर 24 को और भी पार्ट्स में डिवाइड करके देखो, जैसे 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 8 इंटू 3 बिल्कुल हो सकता है सर, या 3 इंटू 8 बिल्कुल हो सकता है सर, या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 बिल्कुल पॉसिबल है, या 4 इंटू 6 बिल्कुल पॉसिबल है। और सर 12 इंटू 2 कर लें तो बहुत बढ़िया, या 2 इंटू 12 कर लें तो उससे भी बढ़िया। देख लो और कुछ। हाँ सर, और नहीं बस इतने बहुत है, ज़्यादा नहीं करते। चलो ये बन गए आपके पॉसिबल ऑर्डर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। यार बच्चे क्वेश्चन है ये भी, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स। देखो जैसे जैसे आप और हम घुलते मिलते जाएंगे ना, तो बहुत बढ़िया से समझ में भी आने लगेगा, और मैं भी बहुत बढ़िया से, आज आपको लग रहा होगा कि सर का मूड बहुत बढ़िया है। हाँ चलो मूड तो मेरा बढ़िया ही रहता है, बस थोड़ा सा पढ़ाने का ढंग मेरा थोड़ा सा कभी कभी सीरियस हो जाता है, पर कोई टेंशन नहीं है, आप ही से सीखूंगा ना मैं भी पढ़ाने का ढंग, अपना आप ही के तरीके से करूंगा। चलो आगे बढ़ो यार। अब इसने पूछा कि अगर उसमें 13 एलिमेंट हो तब क्या होगा। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तो 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा फिर इसके ऑर्डर। फिर तो सर दो ही पॉसिबल ऑर्डर है, 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, क्योंकि दो ही नंबर ऐसे हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 13 आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता। तो दो ही पॉसिबल ऑर्डर है, 13 इंटू 1 या 1 इंटू, मतलब 13 इसमें रो होंगी और 1 कॉलम, या 1 रो 13 कॉलम, तो उनका प्रोडक्ट 13 आएगा। 13 इंटू 1 का प्रोडक्ट भी 13 आएगा और 1 इंटू 13 का प्रोडक्ट भी 13 आएगा। चलो जी आगे बढ़ो। अब है सर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 की बात करते हैं। यहाँ को थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है मुझे, यहीं कर देता हूँ। इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ हैज़ 5 एलिमेंट। चलो पहला क्वेश्चन तो यह है कि 18 एलिमेंट्स हैं तो इसमें क्या पॉसिबल है ऑर्डर। तो 18 एलिमेंट्स में सर एक तो 18 इंटू 1, 18 रो 1 कॉलम, या 1 इंटू 18, 1 रो 18 कॉलम, दो हो गए। और सर 9 इंटू 2 या 2 इंटू 9, बहुत बढ़िया। और सर 6 इंटू 3, बहुत बढ़िया, या 3 इंटू 6, उससे भी बढ़िया। और कुछ बचा, बस बहुत हो गया। तो 4 ये 2 ये, तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। और इसमें ये भी कहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर इसमें 5 एलिमेंट होंगे तो 5 एलिमेंट्स, तो सर 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, अरे यार इसके अलावा तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये जो 5 नंबर है, जैसे 13 था 5 था, इन नंबर के और फैक्टर तो हो ही नहीं सकते। क्यों सर, क्योंकि ये प्राइम नंबर हैं। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आप लोग सपोर्ट में आ जाओगे तो सब खरीद लेंगे हम भी। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, और दिया है वो मैट्रिक्स की वैल्यू A इज इक्वल टू AIJ। देखो मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी। फिर
ए आई जे की वैल्यू, पहला पार्ट दे रखा है ए आई जे की वैल्यू आप आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इससे निकाल सकते हो। निकाल लेंगे भाई, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो तो निकाल लेते हैं सर, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके और भी पार्ट है वो भी कर लेंगे। पहले सोचो 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का 2/2 का मैट्रिक्स, तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो A11 पहला एलिमेंट, फिर A12 दूसरा एलिमेंट, फिर A21 और A22, ये 4 एलिमेंट हो गए, तभी तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। बोलो, ये 2/2 का मैट्रिक्स तभी तो बनेगा ना। ठीक है, अब A11 निकालना है मेरे को। अगर आपको सर A11 निकालना है तो आई की जगह 1 रखिए, जे की जगह भी 1 रखिए और पूरा इक्वेशन में रखिए। तो आई की जगह यहाँ पे भी 1, जे की जगह यहाँ पे भी 1 और उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4/2 2 आ गया। A12 आई की जगह 1 रखिए, जे की जगह 2 रखिए, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ये 3 का स्क्वायर 9/2 आ गया सर। फिर A21 तो आई की जगह 2, जे की जगह 1 और उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9/2। और A22 तो 2 + 2/2, 4 का स्क्वायर 16/2 8। कुछ गलती सलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए, अब रख दिया हमने A11 की जगह तो 2, A12 की जगह तो 9/2, A21 की जगह 9/2, A22 की जगह 8। डेट इज़ द मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स मेरे को बनाना था। चलिए, फोर्थ का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी ए आई जे की वैल्यू इस बार दी हुई है आई अपॉन में जे। चलो जी, ए बना लीजिए, पहले A11 बना लीजिए, वही मैट्रिक्स वही है, ए ये वाली 2/2 का मैट्रिक्स यही बनाना है हमको, इसमें भी बस पार्ट में ए आई जे की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो आई की वैल्यू रखते हैं सर 1 अपॉन में 1, तो सर ये तो 1 ही आ गया। फिर रखते हैं सर, यहाँ को कर दूँ, जगह बचेगी ना तो इधर भी कर दूंगा एक पार्ट, तो A21 तो A21 सर नहीं A12 सॉरी, पहले इसे निकाल लेते हैं सर, उसे ही निकाल लेते, क्या हो गया, चलो चलो जो कोई बात नहीं भाई। A21 आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 1/2 आ गया। फिर A21 से इस बार आई की जगह 2 अपॉन में 1, तो ये 2 आ गया। फिर A22 आई की जगह 2 अपॉन में भी 2, 2 से 2 कटा तो 1 आ गया। तो सब सिंपली सॉल्व हो गया। A22 की वैल्यू 1 आ गई। रख दो, क्या लिख रहा हूँ, A11 तो 1 आ गया, A12 1/2 आ गया, A21 तो 2 आ गया, A22 तो 1 आ गया, सिंपल। तो ये आ गई सेकंड वाली मैट्रिक्स जो उसने पूछी थी। और क्या पूछी है जी, थर्ड एग्जाम्पल नहीं सॉरी क्वेश्चन दिया है इस बार ए आई जे की वैल्यू आई प्लस जे 2j, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। चलो A11 आई की जगह 1, 2 इंटू जे की जगह 1 और अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 2133 का स्क्वायर 9/2। A12 तो आई की जगह 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया 4 + 1 5 का स्क्वायर 25/2। फिर A21 तो आई की जगह 1, आई की जगह 2 इस बार, जे की जगह 1, तो 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16/2 8 आ गया सर। फिर A22 तो आई की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2 18। लो जी,
हो गया काम। अब बना लो मैट्रिक्स फटाफट। तो A11 9/2, A12 25/2, A21 8, A22 18। लो हो गया काम, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। था बढ़िया? अरे बिल्कुल आसान था यार। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसी तरीके की मैट्रिक्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए। इसने बोला कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/4। 3/4 की मैट्रिक्स लिखना जरा, जिसमें 3 रो 4 कॉलम, A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A34। लो 3 rows 4 columns and 3/4। हो गया काम। अब इसे बना भी तो दो, एलिमेंट्स लिखे थोड़ा ही ना है अभी। लिख देंगे जी। इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला Aij की वैल्यू आपकी है 1/2 मोड -3i प्लस j। चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। चलो तो फिर A11 1/2, i की जगह 1 प्लस j की जगह भी 1। ये आ गया सॉल्व करके, -3 प्लस का 1 माइनस का 2 उसका मोड प्लस का 2, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। ये तो देखो, अगर किसी आपको ये लगे ना कि किसी चीज़ में सर जल्दी कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट मी। अब मैं बनी बनाई वीडियो को तो एडिट नहीं कर सकता, पर आगे के लिए सुधर जाऊंगा। हाँ, अगर ये लगे कि कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी मैंने कर दी तो उसे अलग से करके देख लिया करो, ठीक है ना। वो तो मजाक की बात थी, लेकिन ये सीरियस बात कह रहा हूँ, ठीक है। चलो जी 1/2, इस बार i की जगह 1 तो -3 × 1 प्लस j की जगह 2। तो ये हो गया आपका 3 माइनस का 3 प्लस 2 -1 1 1/2 आ गया जी। फिर A13 तो 1/2, i की जगह 1 -3 × 1 और प्लस 3, ये आ गया जी 0। फिर A14 1/2 -3 × 1 और 1 की जगह i की जगह 1 और प्लस में 4, ये आ गया सर आपका 1 बचा यहाँ से 1/2। लो जी ठीक। फिर ऐसे ही निकाल लो A21, i की जगह इस बार 2 रखना है मेरे को, तो -3 × 2 प्लस j की वैल्यू कितनी आई 1 रखना। देखो i ये है पहले वाला, j 1 है, तो ठीक है ये 1 रख दिया सर। तो कितना बचता है 3 × 2 -6 प्लस 1 तो -5 मोड लेके +5/2। चलो जी A22 तो ये 1/2 और इसमें आ जाएगा आपका -3 इंटू में i 2 और प्लस में भी 2। ये हो गया -6 + 2 तो -4 प्लस का 4/2 तो 2 बचा। फिर A23 तो 1/2, इस बार i की जगह 2 है तो -3 × 2 और प्लस j की जगह 3 है तो +3। ये बचता है आपका 3 × 2 -6 + 3 तो -3 मोड लेके 3/2। देखा कितनी कैलकुलेशन तेज है मेरी। अरे भाई आपकी भी ऐसी है। चलो -3 इस बार i की जगह 2 -3 × 2 और प्लस j की जगह 4, तो ये हो गया 3 2 6 -2 2/2 1 हो गया जी। बहुत बढ़िया।
चलो हाँ, मैट्रिक्स बनाने के लिए जगह छोड़ दूँ, चलो तो यहाँ कर देता हूँ। फिर बचा A31, A31 के लिए बनाओ इसको, A31 को भी। अब सारे क्वेश्चन जब आप मेरे से कराते हो तो टाइम तो लगेगा ही। हाँ, A31 तो 1/2 और I की जगह इस बार 3 तो -3 × 3 और J की जगह 1 तो +1। तो ये कितना बचा, -3 और इंटू 3 तो -9 +1 तो -8, 8/4 4 बचा, 8/2 सॉरी, तो 4 बचा। फिर A32 तो -3 × 3 +2 तो ये -9 +2 7/2। फिर A33 1/2 -3 × 3 +3 तो 9 6/2 तो 3 बचा, यही है ना। फिर A34 तो 1/2 -3 × 3 +4 तो 339 +4 तो 5/2। लो जी, बन गई मैट्रिक्स। बना दूँ, इसी के सामने लिख दूँ। A11 की जगह पहला एलिमेंट हमारा आया था, A11 की जगह पहला एलिमेंट 1। फिर A12 पूरी रो के आएंगे 1/2, फिर 0, फिर 1/2। फिर ऐसे ही इसमें दूसरी रो में 5/2 2 3/2 1। फिर ऐसे ही ये 4 7/2 3 5/2। लो जी, काम हो गया आपका, ठीक है ना। मैट्रिक्स तैयार, एकदम सॉलिड है ना। चलो इसका दूसरा पार्ट भी है, तो थोड़ा हटाऊंगा ऊपर से, ये जो कतू रहने दूंगा ये वाली मैट्रिक्स, क्योंकि इसे दोबारा से बनाऊंगा एलिमेंट निकाल के। सेकंड पार्ट दे रखा है, नोट कर लो। अब नोट क्या करनी सर, ये तो हमने खुद कर लिया। चलो कोई बात नहीं। तो चलो जी, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इस बार AIJ की वैल्यू, यही मैट्रिक्स बनानी है। AIJ की वैल्यू अलग दी है, वो है 2i - j। चलो A11 निकालो, I की जगह 1 तो 2 × 1 -1 1 बचा। A12 2 × 1 -2 तो 0 बचा। A13 फिर 2 × 1 -3 -1 बचा। A14 तो 2 × 1 -4 -2 बचा। चलो जी, A21 तो 2 × 2 -1, यही है ना। हाँ सही है सर, सही है, 3 बचा। A22 तो 2 × 2, हाँ और माइनस में 2 तो सर 2 बचा। A23 तो 2 × 2 -3 तो 1 बचा। A24 तो 2 × 2 -4 तो सर 0 बचा। फिर A31 तो ये बचा 2 × 3, I की जगह 3 J की जगह 1, याद दिला दूँ? हाँ सर याद है, तो -1 तो ये बचा 2 × 3 6 -1 5। A32 तो 2 × 3 -2 6 -2 4। A33 तो 2 × 3 -3 तो 3 बचा। और A34 तो 2 × 3 -4 तो 2 बचा। लो जी, तैयार मैट्रिक्स। A11 1 0 -1 -2, फिर 3 2 1 0। इनकी वैल्यू A21 की, A22 की, देखो A21 की वैल्यू यहाँ, A22 की वैल्यू यहाँ, वैल्यू देख के रख सकते हो आप। इसलिए जल्दी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो रख ही सकते हो इतना तो आप। 5 4 3 2। लो जी, हो गया काम, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। हटाता हूँ इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी
3 पार्ट हैं क्वेश्चन में, तो पहला पार्ट करते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, मैट्रिक्स की इक्वेशन है। तो 4 3x 5 इक्वल्स टू, ये है y z 1 5। लो जी, एक बात बताओ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। है ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, और फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट तो उसका भी पहला एलिमेंट दूसरी वाली का आपस में इक्वल। तब पूरी मैट्रिक्स इक्वल होगी जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे। करो तो पहला पहले के, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं तो इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा ही होगा। तो 4 इक्वल्स टू y। दूसरा दूसरे के, तो सर 3 इक्वल्स टू z। फिर तीसरा तीसरे के, तो x इक्वल्स टू 1, और चौथा चौथे के तो है ही 5 इक्वल होते ही। बस यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू 4 मिल गई और z की वैल्यू 3 मिल गई। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। डेट इज द आंसर। फर्स्ट के बाद आंसर नंबर सेकंड। चलिए सेकंड को भी लिख लेते हैं। इसी तरीके की एक मैट्रिक्स इक्वेशन इसमें भी दे रखी है। ये है जी x प्लस वाई, ये है 2, और ये है आपकी 5 प्लस जेड, ये है x इंटू वाई, और इक्वल्स टू में जो मैट्रिक्स दे रखी है 6 2 5 8। लो जी, हो गया काम। ऑर्डर इक्वल, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो 6 आ गई। चलो दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल है ही, इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल, तो 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। 5 से 5 कट गया, जेड की वैल्यू 0 आ गई। और x इंटू वाई 8 के इक्वल, तो x इंटू वाई 8 के इक्वल। अब जेड की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सोचो, ऐसे दो नंबर जिनका सम करें तो 6 और प्रोडक्ट करें तो 8। सर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 4 इंटू 2 तो 8, और 4 प्लस 2 तो 6। सर उल्टे भी तो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, या फिर x की वैल्यू या फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हो गई 4। देखो अब भी ऐड करोगे तो 6 आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 8 आएगा। ऐड करोगे तो 6 आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 8 आएगा। तो ये इसके आंसर्स हो गए। चलिए हटाता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नहीं कंप्लीट नहीं हुआ भैया, अभी एक पार्ट बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो जी सोचते हैं नेक्स्ट। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड। एक मैट्रिक्स इधर और दूसरी मैट्रिक्स 9 5 7। अच्छा बताना कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। सर इसमें 1 2 3 तो रो हैं और एक ही कॉलम है, इधर भी 3/1, तो सही है, ऑर्डर तो सेम है। ऑर्डर सेम होगा तभी तो इक्वल दे रखे। चलो तो फिर क्या करें, कंपेयर करो बस। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, तो सर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9। दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल, x प्लस जेड की वैल्यू 5। और तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के इक्वल, तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा और फटाफट से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक काम करो, सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ। एक की वैल्यू निकालो जेड की और बाकी दो में रख दो, तो वे फिर जो x और y में बचेंगी इक्वेशंस उन्हें आपस में सॉल्व कर लेना।
तो सर हम एक काम करते हैं, तीसरी इक्वेशन से जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, थर्ड वाली से। तो जेड वाई उधर जाएगा तो 7 माइनस वाई, और उठा के ऊपर की दोनों इक्वेशन में रख देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। वाई से वाई कट गया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9 माइनस 7 माने 2। ठीक है जी। अब क्या करें? अब सर x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो पता चल जाएगा आपको। x की वैल्यू 2 रख दी, प्लस जेड बराबर 5, तो जेड की वैल्यू आ गई, इसे उधर लेके जाओ 3, आंसर आ गया 3। x की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। फिर जेड की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y की वैल्यू आ गई 4। 3 को उधर ले जाओ, 7 माइनस 3 4 हो गया, तो x भी पता चल गया, y भी और z भी। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। चलो जी हटाता हूँ इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए और दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं। मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। ठीक है जी। इधर दूसरी तरफ मैट्रिक्स जो इक्वल में दे रखी है, -1 5 0 13, -1 5 0 13। चलो जी, ऑर्डर दोनों तरफ का सेम है ही, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं तो सेम ही होगा। और बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, तो a माइनस बी की वैल्यू -1, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो 2a प्लस सी की वैल्यू 5, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल, 2a माइनस बी की वैल्यू 0, चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। लो जी, क्या करें अब? सॉल्व कर लो। ये ए और बी की इक्वेशन, ये ए और बी की इक्वेशन ऊपर नीचे लिखी हुई है, इससे अच्छी क्या बात है? बस आपस में सॉल्व कर लो, इनको माइनस कर दो आपस में, ये माइनस का ये प्लस का, 0 तो कुछ भी कर लो। तो इनको ऐड करेंगे तो प्लस का बी माइनस का बी कट गए, ए -2 है तो माइनस का ए बचा, इधर माइनस का 1 प्लस का 0 तो माइनस का 1 बचा, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। लो जी, ए की वैल्यू उठाओ फर्स्ट इक्वेशन में भर दो, तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो माइनस बी इक्वल्स टू ये इधर जाएगा माइनस का 1, ये भी इधर जाके माइनस का ही 1 हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल्स टू -2, तो बी इक्वल्स टू 2। लो जी, हो गया आसान। अब इन्हें सॉल्व करो आपस में। हाँ सर, लेकिन ये तो दिक्कत है ना, ये तो ए और सी में है, ये सी और डी में है, तो फिर तो और भी आसान है। ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, लो काम हो गया। कैसे? तो 2a की जगह 1 प्लस सी बराबर 5, तो c की वैल्यू ये 2 × 1 2 हो गया, उधर गया तो 5 - 2 3 बचा, c की वैल्यू 3 आ गई। अब c की वैल्यू उठा के इसमें रखो, तो 3 × 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 - 9, क्योंकि 3 × 3 9, उधर जाके -9, तो ये 4 बचा, d की वैल्यू 4। लो जी, सब आ गया, a b c d आंसर। अच्छा, इसमें थैंक गॉड इसमें एक ही पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको AIJ, और बाहर लिखा हुआ है उसका ऑर्डर m × n। अब इन्होंने दिया है, कितना मुश्किल क्वेश्चन, कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ए ऑप्शन, m n से छोटा होगा, सेकंड ऑप्शन m n से बड़ा होगा, थर्ड ऑप्शन m n के बराबर होगा, और फोर्थ ऑप्शन
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन। इसमें यह कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था, जितने रो उतने कॉलम। तो m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, तो m इक्वल्स टू n, बस हो गया काम। ऑप्शन सी। चलो जी नाइन्थ पे आते हैं। इन्होंने दिया विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, वे इक्वल कब होंगी, x की किन वैल्यूज़ के लिए इक्वल होंगी। तो 3x + 7, 5y + 1 और 2 - 3x इक्वल्स टू, दूसरी मैट्रिक्स को इक्वल ही रख देता हूँ मैं, 0, y - 2, 8 और 4। अरे यार सीधे सीधे x और y की वैल्यू निकालनी। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, 3x + 7 = 0। तो x की वैल्यू 7 को उधर ले जाओ, -7 हो जाएगा, 3 अपॉन में चला जाएगा तो -7/3 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, 5 = y - 2, तो y की वैल्यू 7 आ गई। थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, तो y + 1 = 8, सर y की वैल्यू 7 आ गई। चलो ठीक है। फिर फोर्थ इक्वल्स टू फोर्थ, तो 2 - 3x = 4, तो इसे उधर ले जाओ तो माइनस का 3x = 4 - 2, -3x = 2, तो x = 2/-3, तो मतलब -2/3 आ गया, -2/3। लो जी, -2/3। सर x की दो अलग अलग वैल्यू, ओहो ये क्या घपला है। x की ये वैल्यू तो -3/2 बता रहा है, और ये बता रहा है x की वैल्यू, ये तो बता रहा है सर x की वैल्यू -7/3, और ये बता रहा है x की वैल्यू -2/3। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। y की वैल्यू तो दोनों से सेम आ रही है, लेकिन x की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ऐसे x y पॉसिबल नहीं है। इसमें एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, देखो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें जो बी ऑप्शन है उसमें लिख रखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यही करेक्ट है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इनको निकालना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात, इनको निकालना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है, हटा तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये 10 क्वेश्चन ना बेसिकली मैट्रिक्स का है ही नहीं, ये भैया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। चलो किसी का भी हो, हमें तो सॉल्व कराना है। मैट्रिसेस में आया है तो कुछ तो मैट्रिसेस का साथ होगा ना इसके, हाँ वो ज़रूर बात है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसके अंदर एंट्री जो करनी है या तो 0 या फिर 1 की करनी है। मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट होने चाहिए वो 0 या 1 हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम एक टेक्निक पढ़ेंगे, स्पेस फिलिंग मेथड, मतलब स्पेस को भरेंगे। अब स्पेस कहाँ खाली है, देखो खाली है ना, ये मैट्रिक्स बनाने के लिए पहला जगह खाली है, दूसरा जगह खाली है, तीसरा जगह खाली है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, ये 9 प्लेसेस खाली है। अब भर क्या सकते हैं, या तो 0 भर सकते हो या 1 भर। मान लो मैंने पहले प्लेस पर 0 भर दिया और अगले प्लेस पे 1 भर दिया, इसी तरीके से भरता चला गया, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। हाँ जी, फिर ऐसे ही पहले प्लेस पे सर मैंने 1 भर दिया, दूसरे प्लेस पे 0, इसी तरीके से भरता चला गया, दूसरी मैट्रिक्स बन गई। इस तरह की कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, बना सकते हो, बहुत सारी बनेंगी। अब उसका तरीका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत आसान से बता देता है। वो कहता है जितने स्पेस भरने हैं उनकी पॉसिबिलिटी देख लो। पहला स्पेस भरना है इनटू सेकंड स्पेस भरना है सर, इनटू थर्ड स्पेस भरना है सर,
इनटू, ये टेक्निक ना उसमें सिखाऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। यहाँ तो फिलहाल आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी कि हमें ये 9 स्पेसेस भरने हैं। पहला स्पेस फिल करना है, दूसरा स्पेस फिल करना है, तीसरा स्पेस फिल करना है, ऐसे करते करते 9th स्पेस फिल करना है। अब पहले स्पेस को फिल करने के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो 0 भर दो या 1 भर दो, तो सर 2 पॉसिबिलिटी है। सेकंड स्पेस को फिल करने के लिए भी सर यही, या तो 0 भर दो या 1 भर दो, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। थर्ड स्पेस को फिल करने के लिए भी सर यही 2 पॉसिबिलिटी हैं। ऐसे ही 9th तक स्पेसिस को भरने के लिए यही 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो 2 को जब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 9 माने कितना हो जाएगा, 512, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन मुझे सबसे पसंद है क्योंकि ये मेरे नाम का कैरेक्टर है। अरे मजाक कर रहा हूँ, मेरे नाम का कैरेक्टर है तो मुझे पसंद हो गई है ना। चलो ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बिल्कुल हंसी खुशी के साथ। फटाफट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कंपटीशन में 11th में 12th में हर जगह मैं आपको खड़ा मिलूँगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अरे जब हमने, बस क्या कहूँ, छोड़ो, अपनी तारीफ़ नहीं करता। चलो ठीक है, अगली बार मिलेंगे।